परमाना गांव में आया हूँ। गांव का नाम क्या है? परमाना। ये फरमान जारी करने वाला गांव है। और वो मैंने देखा अभी शमशेर जी ने भी फरमान जारी कर दिया, बोले पानी तो लाना पड़ेगा। तो गांव के स्वभाव के हिसाब से शमशेर जी ने व्यवहार वैसा ही किया है। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच में हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जो कि आप लोगों का लोकप्रिय सांसद है और कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्ता भी है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी, हमारे रणवीर ढाका जी जिलाध्यक्ष, शमशेर खेरकरा जी, उनका तो परिचय बोलने का जरूरत नहीं। जब उठता है हाथ ताली उठता है तो मुझे समझ में आता शमशेर जी आए हैं। और हमारी बहन राधा जी अभी भाषण दे रही थी, बहुत कम समय में बहुत कुछ बोल गए। वही भाषण कला होता है। और साथ ही साथ यहाँ जो सामने मेरे बैठे हुए भाई बहने बुजुर्ग जन है, यह नरेंद्र भाई मोदी जी के बहुत सारी स्कीम के बारे में आप लोगों को भी जानकारी है, आप लोगों को उसका फायदा भी मिल रहा है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे मनोहरलाल खट्टर जी ने भी बहुत सारी स्कीम जारी किया है, सार्वजनिक तौर पे भी है, व्यक्तिगत तौर पे भी है। बहुत सारी स्कीम का नाम आप लोग मैं पूछूंगा तो बता देंगे, किंतु मैं आज और दो स्कीम का घोषणा करना चाहता हूं। करो, कर दो, बड़ा खुश हो गया। दो स्कीम घोषणा कर दो। ये दो स्कीम किसने दिया? राधा जी ने दिया है। राधा जी मैं घोषणा करूं? अब वो डर गई, भाई कौन सा स्कीम मेरे ऊपर आ जा। मैं घोषणा कर दो। मैं दो स्कीम देखा आज 10 बजे से आप यहाँ बैठे हैं, तो दो स्कीम यहाँ मैंने आके ही देखा, दो स्कीम आप लोगों को मिल चुका है। एक है सूरज देव का विटामिन डी, मिला है क्या नहीं? सुबह से बैठे हैं ना, विटामिन डी मिला है क्या नहीं? हमको टेबलेट खाना पड़ता है, या तो फ्री में राधा जी ने दे दिया। और दूसरा, चारों तरफ नीम का पेड़, नीम का हवा, आपको शुद्ध हवा दे दिया। ये दो स्कीम हुआ क्या नहीं? मिला है क्या नहीं? राधा जी के लिए तालियां। ये दो स्कीम का मलकिन बन गया। ये अभी इस गांव से मैं मनोहर जी को बोलूंगा और दो स्कीम लॉन्च कर दो, इन्होंने दे दिया। ठीक बोला क्या नहीं? किसी को ठीक लगता है? वो छाये में जो बैठे इनको विटामिन डी मिल नहीं रहा है। अभी बहुत लोग सोच रहे हैं मैं धूप में बैठा हूँ, अभी धूप से जाएगा भी नहीं क्योंकि विटामिन डी लेना है। कई दिन में लिकड़ी है जी आज। इसलिए ये जो मोदी जी का बहन हमारे सामने आए हुए हैं, आपके द्वार में, आपके पास, उसके साथ साथ सुबह से आपको और भी दो स्कीम मिल चुका है। और साथ ही साथ मेरे मित्रों, हमारे साथ मंच में रेणु डबला जी, हमारे प्रदेश के मंत्री, हमारे मनमोहन गोयल जी जो कि रोहतक के मेयर हैं, और डिप्टी मेयर जी भी बैठे हुए हैं, सहगल जी, हमारे मोहनजो हुड्डा जी जिला परिषद के चेयरपर्सन है, हमारे महावंत सतीश दास जी, और मंच में विराजमान सभी महानुभाव, और मेरे सामने बैठे बड़े मात्रा में मेरे माता बहने, और साथ ही साथ इधर बुजुर्गजन और नौजवान भाई बहन, और मेरे मीडिया के मित्रों। क्या बोलूं, कहां तक जाऊं, कहां ना जाऊं, मैं सोचता रहता हूं। मुझे तो लगता है एक दिन में ही पूरा ले लूं,
किंतु कभी कभी कुछ राजनीतिक दल के नेता समय समय पर निकाल के आते हैं, समय समय पर आते हैं, सभी समय नहीं मिलेगा, सीजनल है भाई। मोदी जी सीजनल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक समय पे आता है, ऐसा नहीं है। हम सभी समय काम करते रहते हैं, इसलिए हमारे काम में अच्छा भी हो रहा होता है, कुछ काम गलतियां भी होता है। जिन्होंने काम किया ही नहीं वो क्या गलतियां करेगा। मनोहर लाल सरकार आने के पहले 10 साल कांग्रेस में हुड्डा जी का सरकार थे। अभी वो घोषणा करते हैं हरियाणा में इधर उधर जाके, जब हमको सत्ता में दोबारा बैठा तो हम 6,000 रुपए आपको दे देंगे पेंशन। जब आप थे तब 1,000 रुपया देते थे। अभी आपका हृदय इतना बड़ा हो गया जब 6,000 लेके ढूंढ रहे हो। जब आपको 10 साल समय दिया था हरियाणा की जनता ने, तब क्यों नहीं किया? तब क्यों भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार किया था? ये भ्रष्टाचार के कागज पत्र है हमारे पास, समय पर निकाल के जनता के सामने रख देंगे, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। अब बहाना मारता है 6,000 कर दूंगा, और 1,000 देके चुपचाप बैठे हुए थे 10 साल। मनोहर जी का 10 साल नहीं हुआ, वो भी 1,000 देके बैठ सकते थे, क्योंकि उनका पीछे कोई नहीं है। इनके पीछे भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा का जनता है। इसलिए उसने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोशल पेंशन कितना किया? 3,000 तक कर दिया है। 1,000 में नहीं रोके मेरे मित्रों। इसलिए जब बोलते हैं, मैं पत्रकार मित्रों को बोलता हूं, पूछिए उनको, जब आपके पास सत्ता तो क्यों नहीं किया? जब सत्ता नहीं है तब हम हर गांव में सोने का चिड़िया बना देंगे। और यहाँ तो शमशेर जी बोल रहे 6 किलोमीटर हम नहर बना के पानी लाएंगे। इनको पूछ लो, उनको बुला लो, तो बोलेंगे हेलीकॉप्टर से पानी दिलवा देंगे, बात में देंगे। हेलीकॉप्टर से पानी नहीं आ रहा, हेलीकॉप्टर से उनका बेटा घूम रहा है। इसलिए हरियाणा के लोगों को समझना चाहिए, ये लोग कांग्रेसी लोग 65 साल से वही कहते रहा, और लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के नया नया पार्टी बनाते रहा। पहले तो एक ही पार्टी थे, दूसरी पार्टी का जन्म किस लिए लिया? इनके कुकर्म से कारण से लिया है। सभी लोगों ने धीरे धीरे इनको छोड़ दिया। आज कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता हैं, एक समय माना जाता था भारतीय जनता पार्टी में आके बैठे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए, केंद्रीय मंत्री बने हुए। हमारे मित्रों ज्योतिरादित्य जी ने कांग्रेस के लिए, उनके पिताजी ने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बाद में उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ा मेरे मित्रों। ऐसे बहुत उदाहरण है मेरे मित्रों। हमारे हरियाणा में बहुत सारे मित्र कांग्रेस में रह चुके हैं, किंतु बाद में कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्यों आना पड़ा? क्योंकि उन्होंने देखा कांग्रेस की राज में जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। एक गरीब का व्यवस्था नहीं है, किसानों का व्यवस्था नहीं है, महिला का व्यवस्था नहीं है, युवाओं का व्यवस्था नहीं है, देश के उन्नति का व्यवस्था नहीं है, नौजवान का व्यवस्था नहीं है, सैनिकों का व्यवस्था नहीं है मेरे मित्रों। इसीलिए सब लोगों ने कांग्रेस छोड़ने लगा मेरे मित्रों। अभी भी देखो लोकसभा इलेक्शन आते आते और कौन कौन छोड़ने वाला है, लिस्ट तैयार हो चुका है, और भी निकलने वाला है। अभी देखता हूं एनडीए का गठबंधन बनाया, अभी सही तरह बैठ भी नहीं पा रहा है, सही तरह बैठ भी नहीं पा रहा है। तय करता है ऐसा करूंगा तो दूसरा बोलता था, एक बोलता है कांग्रेस ने उस दिन घोषित किया है तो राम मंदिर में 22 तारीख तो जो वहां समारोह, वहां जो कार्यक्रम होगा, भव्य अनुष्ठान होगा, रामलला का दर्शन होगा, उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेगा, क्योंकि कांग्रेस तो पाकिस्तान का है, इस देश का है ही नहीं, इसलिए वो नहीं जाएगा।
और उधर नीतीश कुमार जी बिहार से बोल रहे, इतने दिन नीतीश कुमार को गोदी में लेके घूम रहे हैं। कल नीतीश कुमार ने बोला भाई हमारे लोग तो रामलला का दर्शन के लिए जाएंगे। केजरीवाल तो जेल का दर्शन के लिए तैयार बैठे हैं। बाकी एक साउथ में बैठा हुआ है डीएमके पार्टी का एक मंत्री, वो बोलता है सनातन तो करुणा जैसा है। कैसे लोग हैं इस देश में पैदा हो गया। उनके माताजी व उनके दादी जी जिंदा होता तो उनका जन्म ना देता इस देश में। उनको जन्म नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों का, जो देश के विरोध में बात करता है, हमारे संस्कृति का विरोध करता है, हमारे सनातन का विरोध करता है, हमारे पिताजी का विरोध करता है, हमारी गोत्र का विरोध करता है, हमारी परदादा का विरोध करता है। ऐसे लोगों को इस देश में जन्म लेने का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान में चले जाओ, वो भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि कुछ दिन में जो पीओके है ना, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वो भी हमारे पास आने वाला है। हम छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने आज बार जो बिल पास करके दिया जम्मू कश्मीर के ऊपर, हमने SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया, पहली बार हुआ है। और साथ ही साथ मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस गांव से उन्होंने 24 विधानसभा का सीट पीओके के लिए रिजर्व रख दिया। अभी समझ में आया? वो सीट अभी रख लिया, जैसे आएगा वहां विधायक चुन के आएगा। इसीलिए हम तैयारी में बैठे हुए हैं। जो सोचते थे भारत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ऐसा ज्ञान कांग्रेस ने जन्म दिया हुआ था, तो उसके साथ कांग्रेसी नेताओं को जाके बैठ जाते थे। आज नरेंद्र भाई मोदी जी के जैसे ही सत्ता में बैठे हैं, तब इनका विनाश शुरू हुआ है। नहीं तो पहले ये लोग बैठ बैठ के नौजवान का विनाश करते थे। मेरे मित्रों, मीठी मीठी बात बोलता था, बड़े बड़े स्लोगन देता था, किंतु काम के मामले में कांग्रेस ने कभी नहीं काम किया। अगर काम किया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं आते। मेरे मित्रों, आज जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जनता के, किसानों का, नौजवानों का सरकार है। मेरे मित्रों, उसमें ढूंढेंगे एक परिवार का सरकार नहीं दिखेगा। हमारे दुर्भाग्य, देश स्वाधीन होने के बाद भी इंग्रेज चलेगा, इंग्रेज के बाद एक गांधी फैमिली राज करते रहे। वो गांधी भी उनका टाइटल नहीं है, तो गांधी जी से उधार किया हुआ, जिनके पास टाइटल भी नहीं है, उधार किया हुआ। यहाँ तो गोत्र है, इलाहाबाद गोत्र है, देखो बैठे हैं, खानदानी है। इनका तो खानदान भी नहीं है, मालूम नहीं कहां से आया है, कहां से किसी के साथ जोड़ दे। महात्मा गांधी जी के जाति के जनक है, उनके बेटे के नाम, उनके पोता के नाम कोई नहीं जानते, किंतु उधार के लोग इनका नाम बेच बेच के गांधी जी जिंदा होता तो शर्म से मर जाता। बोले यही तो पैदा हुआ, राहुल गांधी मेरे नाम लगाता है, मेरा गांधी लगाता है। यही उनका हालत है, जब पाकिस्तान का गुण गाता है और रामलला का दर्शन के समय विरोध करता है। मेरे मित्रों, इन लोगों ने इंग्रेज से ज्यादा भारत के जनता को अत्याचार किया है। हम सोचते थे ये तो भारत में जन्म लिए हुए हैं, इसीलिए वो सही करेगा, और उसी मायाजाल में हम फंसे रहे और हमको शोषण करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे। जब मनमोहन सिंह का लास्ट सरकार रहा, आप लोग भूल मत जाइए, स्कैम के ऊपर स्कैम होता था। जमीन में घोटाला, आकाश में घोटाला, पाताल में घोटाला, कोई नहीं छोड़ा था। किंतु आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद सिर्फ जनताओं का राज चल रहा है, इसमें कोई घोटाला नहीं। पूरे दुनिया में कोई नहीं बोल सकता है नरेंद्र भाई मोदी जी ने और उनके सरकार ने कहीं घोटाला किया। मेरे मित्रों, ये जरूर कह सकता है आज बड़े मात्रा में यह महिला है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने, राधा जी आपको मालूम है, इनको भी मालूम है, मैं जानता हूं, जो काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिला के लिए किया है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी महिला मुख्यमंत्री थी, उन्होंने नहीं कर पाया। जो काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, सोनिया गांधी यूपी के चीफ थी, चेयरमैन थी,
उन्होंने नहीं कर पाया 10 साल की सरकार में। बिल लाया था, बिल फाड़ दिया गया है, महिला को अधिकार नहीं दिया जाएगा। सनिया महिला होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाया जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिला को 33% रिजर्वेशन देके महिला को सम्मान बढ़ाया मेरे मित्रों। इसलिए आज जो यात्रा हमारे गांव में आए हैं, हमारे विकास संकल्प यात्रा है, ये यात्रा ऐसा नहीं आया है। यहां जो बुजुर्ग जन जो बैठे हुए, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी देखा था किसी प्रधानमंत्री ने गांव गांव में अपना बहन भेजा है? ऐसा किसी ने देखा हो तो मुझे हाथ उठा के दिखाइए। आज तक देश में कोई प्रधानमंत्री ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो गांव वाले के पास आके खड़ा हो जाते, मोदी है वो और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए सुविधा हमको मिलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, किंतु एक बात हरियाणा को जनता को चाहिए, हरियाणा की जनता को इज्जत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। और वो दिलवा सकते, कौन दिलवा सकता है? कौन? एक बार जोर से सब बोले, कौन? कौन? राहुल बाबा दिलवा सकता है? राहुल बाबा नहीं दिलवा सकता। इसलिए शमशेर जी, मैं आपके भूमि को जानता हूं और हमारे सांसद जी भी बैठा हुआ है, मैं जानता हूं इस भूमि को। मैं अभी कार में आते समय बोल रहा था, मैं तो हरियाणा को बहुत ज्यादा नहीं जानता, वो 1.5 साल हुआ है, किंतु मेरे आत्मा आप लोगों को जानता है। मेरा नॉलेज नहीं जान सकता है, किंतु मेरे आत्मा आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए विप्लव देव आपके बीच में है। मेरे मित्रों, ये यात्रा चलता रहेगा, स्कीम आता रहेगा, किंतु मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलना बहुत कठिन है मेरे मित्रों। आज दुनिया के, अमेरिका के जो सर्वोच्च देश है पूरे दुनिया में, शक्तिधर देश है, आज पुतिन जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री आपको खुद को मानता है, वो बोलता है मोदी कैसे जनता को लेके इतना बड़े बड़े फैसला कर देता है। 140 करोड़ आबादी का देश, और मोदी बोलता है गैस सिलेंडर में आप सब्सिडी छोड़ दो, हम कानून नहीं बनाता है, लोग छोड़ देता है। इसके अंदर क्या है? मैं कहता हूं पुतिन जी, मोदी के अंदर 140 करोड़ देशवासियों से गरीबों का प्यार है, इसलिए वो कर पाता है। प्यार है इसलिए कर पाता है। और मैं कम समय में आपके अंदर जो भी काम करने की कोशिश करता हूं संगठन में, मुझे भी आप लोगों का प्यार के साथ साथ जहां भी नाश्ता करता हूं तो मुझे बोलता है पेट में कोई गड़बड़ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ घर में बनाया हुआ मक्खन, सफेद कलर की मक्खन देता है, ये खा जाओ, जितना भी खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक बोला? दिक्कत तो नहीं आएगी ना कि सुबह सुबह इतना मक्खन खिलाता है। मक्खन तो हमें, मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां तो मक्खन देखने के लिए एग्जीबिशन लगता था मेरे मित्रों, और यह मक्खन से स्नान करता है, घी से माथा धोता है। ऐसा संपन्न प्रदेश है ना मेरे बहनों, जानता है, खेती भी करता है, मक्खन भी बनाता है, और घी खिला खिला के देखो राधा जी ने शमशेर जी को कैसा बुरा बनाते हैं। और साथ वाला सांसद देखो इससे भी गोड़ा हो गया, क्योंकि बड़ा है ना सांसद है। और आपका मुख्यमंत्री भी गोड़ा हो गया, क्योंकि ये सब घी मक्खन दही खाने वाला प्रदेश के लोग हैं। इसलिए मैं मानता हूं आप सभी लोग जिस तरीके से आज इकट्ठा हुए, सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने इतना सुंदर दृश्य बहुत कम देखा है। और आपके लोगों के चेहरा देखो, ये मेरे सामने बुजुर्ग बैठे, कितना हंसी है। सूरज देवता ऊपर से विटामिन डी दे रहा है, किंतु उनका हंसी नहीं बंद हो रहा है, क्योंकि उनको मां भी चाहिए ना। चलो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।